हेलो गाइस, मेरा नाम है जय जोशी। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग ह्यूमन साइकी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे सोचते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। मतलब हमारे आजू बाजू कैसे लोग भरे पड़े हैं, वो क्या करते हैं पूरा दिन, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जेलसी होती है, पर्सनली लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम टच करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं पूरी की पूरी साइकोलॉजी के ऊपर सीरीज़ बनाने वाला हूँ और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। ऑलरेडी मेरे मोटिवेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक पे। तो बेसिकली ये ऐसा होता क्यों है, तो मैंने इसका रूट कॉज फाइंड किया। अगर हम 70 साल पहले चले जाए तो अंग्रेज़ लोग हम पे राज कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। मतलब अगर हम 10,000 साल पहले चले जाए तो वहाँ पे जितने भी पंडित थे, टीचर्स थे, गुरु थे, स्कॉलर थे, जो यहाँ से बाहर जाते थे फॉरेन कंट्रीज़ में और उनको सिखाया करते थे। कुंफू का भी ओरिजिन इंडिया है। तो हमारे टेम्पल्स, हमारे स्कूल थे जहाँ पे ये स्कॉलर्स और टीचर्स हमें पढ़ाया करते थे, वो भी फ्री में। अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर वो अच्छा है या आम इंसान भी है तो उसको वो सिखाएंगे फ्री में, कोई भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अर्बन सिटीज़ थे जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और तक्षशिला। जो आपने चाणक्य नीति अगर आपने पढ़ी होगी तो तक्षशिला के बारे में आपको पता होगा। तो ये हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में क्या है, हमारा नेचर क्या है और हम कितने केपेबल है। मतलब अगर आप बाहर के कंट्रीज़ को कंपेयर करते भी हो तो हम लोग काफ़ी आगे हैं उनसे। फिर भी आज के तारीख में हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग डेवलप कंट्री नहीं है। 10,000 साल पहले हम लोग सोने की चिड़िया थे और आज देखो कहाँ पे है। पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को मिटाया गया है, हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। तो आज मैं ये टॉपिक को टच करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्मेशन आपको पास करने की। तो बेसिकली हमारे पेरेंट्स इसी में ग्रो हुए। मतलब 70 साल पहले हमारे जो भी पेरेंट्स थे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था। उसके वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ें हमारे अंदर आ गई, लेकिन ये ऑब्सोलेट होने वाला है बहुत जल्दी। तो हमको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी लो है। वही चीज़ें हमको मिली है जैसी इनसिक्योरिटी, पर्सनली लेना, कंपेयर करना, और दिन कट रहा है, दिन चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमारे गलत है हमारे दिमाग में। उसी के वजह से हम मीडियोकर लाइफ जीते हैं। मतलब हम लोग एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोच रहे। मतलब हमारा दिन ही पूरा इसी तरीके से निकल रहा है और हमारा जो बेसिक ओरिजिन है जहाँ से हमें खुशी मिलती है वो फुलफिलमेंट हमें नहीं मिलता। हम लोग पूरा दिन कुछ भी करते हैं लेकिन हम लोग खुश नहीं होते। तो इसका ये रीज़न है क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। मेरे भाई 50-100 साल पहले अगर आप चले जाओ तो अंग्रेज लोग ने किया क्या है। हम लोग की बेसिक साइकी यही होती है कि हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करें कि इसकी गाड़ी बड़ी है, छोटी है, इसकी साइकिल बड़ी है। अगर आपने रोल्स रॉय भी ले ली तो आप बोलोगे मेरे पास प्लेन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे फेक गुरुज हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं क्या करता हूँ, बायो पे और उनके वीडियोस देखता हूँ तो उनके पीछे प्लेन होता है और आगे उनकी बीवी और उनके बच्चे होते हैं। और इन लोग करते क्या है, पिक खींच के डाल देते हैं, इफ़ आई एम अ बिलियनर, आई एम अ मिलियनर, यू कैन ऑल्सो बिकम अ मिलियनर। और आप भी निकल पड़ते हो मिलियनर बनने के लिए, जबकि आपका टैलेंट कुछ और है। आपके अंदर टैलेंट कुछ और है और आप कुछ और ही बनने निकले हो क्योंकि वो बिलियनर है तो आपको भी बिलियनर बनना है। मतलब आप देख रहे हो कि इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, कुछ भी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डाल रहे हैं। आपका टैलेंट उनसे काफ़ी अलग है, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी यूनिक है, फिर भी हम लोगों को कॉपी करते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। भाई आप यूनिक हो, आपके एक्सपीरियंस, आपके थॉट प्रोसेस हम खाली दूसरों से जान सकते हैं, हम दूसरों से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम दूसरों से खाली जान सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग है लाइफ में, हमारी सिचुएशंस अलग है भाई। तो भाई जब हमारा कॉन्फिडेंस ही इतना लो है तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ आएगी कुछ बड़ा करने के लिए। हम बड़ा सोच भी नहीं सकते। ऐसे में बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे। अगर हम बाहर की कंट्रीज में जाए तो वहाँ पे कैसा है कि उनका कल्चर कैसा है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि आपको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। मतलब आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आपको पीछे नीचे खींचने वाले आपको बहुत लोग बैठे हैं क्योंकि वो दूसरों की खुशी और दूसरों की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। टेक्निकली मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि अगर हम 10,000 साल पहले चले जाए तो हम लोग ने ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस करे थे। हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता था, हमें साइंस के बारे में पता था, हम लोग साइंटिफिक ब्रेन था हमारा।
तो ये जो कुछ भी हो चुका है, अगर ये कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इनोवेशंस हो रही है। बहुत सारे इनोवेशंस तो पहले भी हो चुके हैं और वो इंडिया में ही हुए हैं, बाहर के कंट्रीज़ में तो ये शुरू भी नहीं हुआ था। और हमें लगता है कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। दूसरे एंगल से देखा जाए तो हाँ, कह सकते हैं कि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, और जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर हम लोग हिस्ट्री से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हम लोग इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम लोग पूरी तरीके से हमारे ब्रेन को यूज़ नहीं करते। पहले के लोग पूरे तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ करते थे। आज तो हम इतने आलसी हो गए कि हम हमारा पूरी तरह से ब्रेन यूज़ ही नहीं करते। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी है। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये पास्ट में जो हुआ है उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है और हमें लेट रियलाइज़ हुआ है वैसे देखा जाए तो। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आगे बनाने वाला हूँ, हिस्ट्री के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हमें टच करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।